नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। पूर्व जिला प्रमुख और भाजपा प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया ने बोलो वोटर बोलो, कौन होगा शहर मेयर, कैसा होगा हमारा पार्षद कार्यक्रम में की शिरकत। भाजपा से मेयर पद की वंदना नोगिया है प्रबल दावेदार। अजमेर पुलिस ने शहीद दिवस पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन में आयोजित हुई परेड, पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। कुमाता ने बच्ची के भ्रूण को फेंका कूड़ादान में, बच्चे की हुई मौत। रामगंज थाना पुलिस ने कुमाता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। रेलवे कर्मचारियों के लगातार प्रदर्शन के बाद भारत सरकार ने बोनस की दी मंजूरी, कर्मचारियों में खुशी की लहर। और ऑल इंडिया सूफी सज्जादान काउंसिल संगठन ने युवाओं से सावधान रहने की अपील। वहीं दरगाह के छतरी गेट नंबर 5 चौड़ा करने का काम शुरू। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम बोलो वोटर बोलो, कौन होगा शहर मेयर, कैसा होगा हमारा पार्षद कार्यक्रम में आज पूर्व जिला प्रमुख और भाजपा प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पैनल में मुख्य अतिथि के साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी शामिल हुए। तेजवानी ने वंदना नोगिया से आने वाले नगर निगम के चुनाव में उनकी किस प्रकार की भूमिका रहेगी उस पर चर्चा की। वहीं शहर के विकास कार्यों को लेकर भी सवाल किए। सभी प्रश्नों के उत्तर वंदना नोगिया ने बड़े ही सरल तरीके से दिए। वहीं पत्रकार अभिनव कोहली ने क्षेत्र में जाकर दावेदारों और पदाधिकारी सहित आम लोगों से चर्चा की। नगर निगम के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल निगम का बिल्कुल बच चुका है और मैं मानती हूँ कि तैयारी तो इसमें प्रदेश मंत्री होने के नाते जो मुझे दायित्व मिला है कि अभी फिलहाल में भी जो कोटा, जोधपुर और मिर्जापुर के भी चुनाव हो रहे हैं उसकी भी हमारी सबकी तैयारी चल रही है, उस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और अजमेर के चुनाव को लेकर भी बिल्कुल यहाँ पर संगठन तय करेगा कि किस प्रकार से यहाँ चुनाव को, किस प्रकार से हम लोगों को रणनीति तय करके यहाँ पर चुनाव कराना है और जो संगठन का आदेश होगा उस प्रकार से हम लोग समिति हम लोगों की बनेगी। उस समिति के तहत यहाँ का अजमेर का नगर निगम का चुनाव हम लोग उस समय उनके संचालित करेंगे। जो पूर्व पार्षद रहे हैं उनका वार्ड यदि महिला हो गया है तो क्या उनके परिवार में से किसी महिला को टिकट दिया जाएगा? बिल्कुल मैं मानती हूँ कि पूर्व में अगर कोई पार्षद है और वहाँ महिला सीट अगर आई है तो हम लोगों को ऐसी महिला भी ढूंढनी चाहिए कि जो महिला जिन्होंने रात दिन काम किया है, जो कार्यकर्ता रही है और जो आज संगठन को समझती है, विचारधारा को समझती है और उनको भी हम लोगों को देखना चाहिए। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि पूर्व में पार्षद रहे तो उन्हीं के परिवार की हम एक तरीके से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों की नहीं बननी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वहाँ का अगर कोई और भी कार्यकर्ता हमारा है तो हमें उस महिला को भी हमें देखना चाहिए, उस अच्छी महिला कार्यकर्ता को हमें आगे लाना चाहिए। एक संभावित भावी जो है मेयर माना जा रहा है तो उनके दिमाग में ऐसा विजन है आपके बारे में, तो वस्तुतः स्थिति ये है कि आपने नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने जिला प्रमुख रहते हुए लगातार सक्रियता बनाए रखी और ये मीडिया में भी आपकी खबरें आती रही। आपकी जो भी एक्टिविटीज थी वो मुझे भी जानकारी ईमेल के थ्रू जानकारी मिलती थी, लेकिन होता यह है कि शहर के जो लोग हैं उनको गांवों की या ग्राम पंचायतों की खबरों में उतनी रुचि होती नहीं है। तो इसीलिए जो आपका व्यक्तित्व है वो अजमेर शहर, जहां तक अजमेर शहर की बात करें तो उसमें उभर नहीं पाए क्योंकि उसमें आमतौर पर आपको मौका मिला ही नहीं। तो क्या इस दरमियान आपने ख्याल रखा कि अजमेर शहर पे भी फोकस किया जाए, शहर पे भी फोकस किया जाए? बिल्कुल, जब तक कि मैं मानती हूँ कि सर जिला परिषद एक ऐसा
है कि जिसमें केवल हमारी देहात की विधानसभा आती है, और उस देहात में विधानसभा में मुझे ग्राम पंचायतों में काम करने का मौका मिला। उसके बाद हमारी संगठन की अगर बैठक होती थी, हमारा पार्टी का जिस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम हुआ, हम लोगों का ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, जैसे कि बड़ा अतिथि हमारे यहाँ पर आए, तो उसमें शहर में मेरा बराबर इन्वॉल्वमेंट रहा है। और मैं मानती हूँ कि शहर के, वार्ड के ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके जो व्यक्तिगत संपर्क रखते हैं, जो पारिवारिक होते हैं, व्यक्तिगत संपर्क रखते हैं, कार्यकर्ता के तौर पे एक अच्छी पहचान हो जाती है, तो उसके बाद भी वो आने की कोशिश करते हैं, तो उनसे भी संपर्क बनने की कोशिश रही है। संगठन की जहां तक बात है कि अब मैं प्रदेश मंत्री हूं और मुझे दायित्व मिला है, तो अब मेरी शहर की और देहात की दोनों मीटिंग। सर, मेयर होनी चाहिए अजमेर नगर निगम की, वो सबसे अच्छी बात। तो पहली बात यह एससी की सीट है। दूसरी चीज के सेवाभावी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, निष्ठावान होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, और तो और उनको अनुभव होना चाहिए। पिछले 5 साल में जो रहे हैं, नगर निगम को पूरी तरीके से भापे हैं, वही मेयर होनी चाहिए। मेयर साहब जो अजमेर के नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, मेयर साहब अजमेर के विकास कार्य के लिए होना चाहिए, विकास काम अच्छे होने चाहिए, ऐसा मेयर चाहिए। ईमानदार, शिक्षित, पढ़ा लिखा मेयर चाहिए, जिससे कि अजमेर की जनता के लिए कोई राहत हो सके और जनता का विकास, अजमेर की जनता का भला हो सके और जनता के लिए विकास हो सके। आप क्या रहते हैं भैया? मैं रहता हूँ वार्ड नंबर 37 में, जो अब 50 हो चुका है वर्तमान में। आप भी दावेदारी कर रहे हैं? दावेदारी कर रहा हूँ। पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। आपका नाम भी है? पुनीत साकला। अच्छा, किस पार्टी से दावेदारी? मैं कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से आप कर? अजमेर में मेयर ऐसी चाहिए जो सबको साथ लेके चले। अभी जितने भी बीजेपी के कार्यकाल में जितने भी मेयर बने, सबको साथ लेके चलने वाले थे। विकास कार्य भी बीजेपी के कार्यकाल में बहुत हुए। जैसे अपने वीर कुमार जी को ले लीजिए, पहले नगर निगम को कोई नहीं जानता था नगर निगम है क्या चीज। जब वीर कुमार जी आए, बीजेपी का वोट बना, उस समय मैं भी पार्षद थी, 95 की बात है ये, तो खूब कार्य और लोगों में जागरूकता आई कि नगर निगम से कार्य होते हैं, वो जानने लगे। उसके बाद हमारी माननीय अनीता जी आई, उन्होंने भी बहुत विकास कार्य किए। उसके बाद आए हमारे धर्मेंद्र गहलोत जी, 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, उस समय भी बहुत विकास कार्य हो और अभी भी हो ही रहे हैं। तो हम ऐसा ही महिला चेयरमैन चाहते हैं जो सबको साथ लेके चले और विकास कार्य अच्छी तरह से। आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी वार्ड क्षेत्र से? हाँ, इसी वार्ड से। हमारा पहले ये 35 था, अभी 42 वार्ड हो गया है, जनरल वार्ड है, तो इससे हम तैयारी कर रहे हैं और दावेदारी है हमारी। किस पार्टी से आप? बीजेपी से। बीजेपी से। अंकल बताइए, किस मेयर के इस बार ऐसी जो सीट आई है, क्या ऐसे काम रह गए हैं अजमेर में जो आप अपेक्षा करते हैं आने वाली में? देखिए, अजमेर में काम तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के जितने भी अपने मेयर आए, वीर कुमार जी से लेकर, अनीता जी से लेकर, धर्मेंद्र जी से लेकर, खूब विकास कार्य हुए और अभी भी निरंतर चल रहे हैं। हमें ऐसा ही चाहिए जो मिलनसार हो, आम जन को सुने। मतलब ऐसा ना हो कि कोई जाए तो उसकी ना सुनाई हो। ये हमारे मेयर जितने भी रहे, सब इतने आम जन से जुड़े हुए रहे और आम जन का काम इन्होंने सदा आगे बढ़ के किया। और अब जो विकास कार्य, सड़क, नाली, ये तो सब आम चीजें है ही। इसके अलावा भी जो हमारा स्मार्ट सिटी के अंदर जो आ रहा है अजमेर, उसमें प्रगति लगातार चलती रहे। हमें ऐसे मेयर की ही आवश्यकता है जो बीजेपी ही दे सकती है। अभी तक जितने भी मेयर आए आपके सामने हैं, अजमेर में खूब हो रहे हैं विकास कर रहे हैं और निरंतर चलते रहे। कैसे देख रहे हैं, क्या काम करे वो? और सर, जो महिला सीट आई है, पहली चीज तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बोलो वोटर बोलो, जो आप लोग हमारी बात सुनने के लिए खड़े हुए। एक्चुअली क्या है सर, जो विकास कार्य और जो पहली जो प्राथमिकता होती है लोगों की बात सुने, उस हिसाब से अगर किसी राजनीति को नहीं लेकर के अगर वो अपने कार्य पर ध्यान दे, पढ़ी लिखी मेयर हो, वो ज्यादा बेटर होता है सर। और उनके अंदर ऑप्शन में अगर अपन ले कि हाँ कि कौन है, जो मैं वार्ड नंबर 34 से 49 से जिससे भी बिलोंग रखता हूँ, उसमें है हमारे से रेखा पिंगोलिया जी है, और जो है और भी अच्छा नाम चंचल वेरवाल जी जो भी है, अच्छा कार्य करा हुआ है। इनका नो डाउट कि इनके लिए कोई हम कह सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं करा, अच्छे मतों से ये विजयी हुई है हमेशा और अच्छा ही काम करा है। तो अगर मेयर हो, पढ़ा लिखा, बढ़िया और लोगों की बात सुने, उनका कार्य करे। 22 अक्टूबर को कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री ललित भाटी स्टूडियो में मौजूद रहेंगे और आने वाले नगर निगम चुनाव के विषय में चर्चा करेंगे। वहीं स्वामी न्यूज की टीम मार्टिनेट ब्रिज और राजा साइकिल चौराहे पर मौजूद रहकर आम लोगों से, दावेदारों से बात करेगी। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर आज अजमेर पुलिस लाइन में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।
और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर याद किया गया। इस मौके पर शहीदों की याद में जवानों ने परेड का भी आयोजन किया। इस दौरान आईजी हवा सिंह घुमरिया और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर जवानों ने अपने साथियों को याद करते हुए उनके लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया, जिसमें जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सैकड़ों की संख्या में रक्त एकत्रित हुआ, जिसे जेएलएन अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा कराया गया। हालांकि आज के दिन पुलिस जवानों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे संक्षिप्त रूप दिया गया। समर्पण सावधान। आज पुलिस शहीद दिवस है और पुलिस शहीद दिवस पे ये शहीदों के सम्मान में हमने जो है यहाँ पे परेड आयोजित की थी। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद जवानों की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप है वो भी अभी आप देखिए, उसको भी जो है काफ़ी सारे जवान और अधिकारी हमारे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और उसके काफ़ी सारे प्रोग्राम हम लोग इस दिन रखते हैं, लेकिन कोविड के कारण इस बार थोड़ा संक्षिप्त कार्यक्रम है, तो बहुत ज़्यादा कार्यक्रम नहीं है, थोड़ा संक्षिप्त है। लेकिन चूँकि हमारे लिए विशेष दिन होता है, देश भर में जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के जवान, हमारे अधिकारी, कार्मिक जो भी शहीद होते हैं, उनको हम उनका सम्मान, उनका याद करते हैं, उनको सबको उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे है। कुमाता ने बच्ची के भ्रूण को फेंका कूड़ादान में। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज, अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार। Headlines presented by Rasoi Family Restaurant. पूर्व जिला प्रमुख और भाजपा प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया ने बोलो वोटर बोलो, कौन होगा शहर मेयर, कैसा होगा हमारा पार्षद कार्यक्रम में की शिरकत। भाजपा से मेयर पद की वंदना नोगिया है प्रबल दावेदार। अजमेर पुलिस ने शहीद दिवस पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन में आयोजित हुई परेड, पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। कुमाता ने बच्ची के भ्रूण को फेंका कूड़ादान में, बच्चे की हुई मौत। रामगंज थाना पुलिस ने कुमाता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। रेलवे कर्मचारियों के लगातार प्रदर्शन के बाद भारत सरकार ने बोनस की दी मंजूरी, कर्मचारियों में खुशी की लहर। और ऑल इंडिया सूफी सज्जादान काउंसिल संगठन ने युवाओं से
सावधान रहने की अपील। वहीं दरगाह के छतरी गेट नंबर 5 चौड़ा करने का काम शुरू। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। जहां देश में नवरात्रों को लेकर मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अजमेर में मां शब्द को लज्जित करते हुए कुमाता ने अपनी नवजात बच्ची के भ्रूण को झाड़ियों में फेंक दिया। रामगंज थाना क्षेत्र के हजारीबाग में बने कचरे के डिब्बे में नवजात बच्ची का भ्रूण मिला, जिससे आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात बच्ची के भ्रूण को कब्जे में लिया और जेएलएन अस्पताल की मोचरी में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस कुमाता की तलाश कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज भी किया गया है। कल इतना मिली थी कि हजारीबाग के पास में कचरे के पात्र के पास में कोई भ्रूण है, जिस पर वहाँ मौके पर गए थे। रेलवे हॉस्पिटल के स्वास्थ्य निरीक्षक ने संबंध में एक रिपोर्ट दी है कि कचरे पात्र के पास में एक भ्रूण मृत अवस्था में है, जिसको जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इस संबंध में अग्रिम अनुसंधान जारी है। प्रथम दृष्टया जो भ्रूण मिला है वो बच्ची का है या बच्चे का है? बच्ची का है। कुछ मुकदमा दर्ज कर दिया इस मामले में? हाँ, इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की जिस घोषणा का इंतजार था वह मोदी सरकार ने कर दी है। इस घोषणा के बाद प्रदर्शन कर रहे रेलवे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस घोषणा का सभी रेलवे कर्मचारियों ने स्वागत किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस घोषणा से 30,67,000 नॉन गेजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तुरंत दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की निर्णय जानकारी देते हुए कहा, विजयदशमी या दुर्गा पूजा से ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। रेलवे कर्मचारियों को खुशखबर है कि इस साल भी उनको 78 दिन का वेतन बोनस के रूप में मिलेगा। ये 11 लाख रेलवे एम्प्लॉइज को यानी उनके फैमिलीज को भी इसका फायदा होगा। इसके लिए 2024 करोड़ रुपए खर्चा होगा। पूरे देश भर के रेल कर्मचारी, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वाधान में बोनस की मांग को लेकर के लगातार पिछले एक सप्ताह से आंदोलनरत थे और पिछले 3 दिनों से तो पूरे अजमेर मंडल पर इसके लिए आंदोलन चरम पर था। हमें खुशी है कि आज कैबिनेट की मीटिंग में भारत सरकार ने रेल कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर बोनस की घोषणा की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने स्वयं यह घोषणा की है। और अभी शाम तक इसके रेल मंत्रालय से आदेश भी जारी होने वाले हैं। इसके लिए सब तमाम रेल कर्मचारियों में खुशी की लहर है और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की इस विक्ट्री के लिए सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाई खिलाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार की इस घोषणा पर हम भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे हक का जो था, हमारे जो पिछले वित्तीय वर्ष में रेल कर्मचारियों ने उत्पादकता के आधार पर जो कमाई की थी उसके बोनस के भुगतान की घोषणा करने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि दशहरे से पूर्व जिस तरह से हर बार बोनस का भुगतान होता है, इस बार भी तमाम रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान होगा। इसके लिए हमारे आंदोलन को सहयोग देने वाले तमाम रेल कर्मचारियों को, प्रेस मीडिया को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। द स्मार्ट अजमेरियन की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावतों की ढाणी केसरपुरा में स्कूली बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी ने कहा कि जरूरतमंदों को उपयोगी सामग्री वितरित करने के अब तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन गुलजीत सिंह छावड़ा ने किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल शिव सिंह रावत और अध्यापिका निर्मला मीणा ने खुशी जाहिर करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। आज आपने गरीब बच्चों को जो बैग वितरण किया, ये एक मिसाल कायम की। जिन बच्चों को
पढ़ने के लिए एक बैग मुहैया हुआ, इनको बहुत राहत प्रदान होगी। और हम आशा करते हैं कि आप एनजीओ द्वारा इस ग्राम पंचायत में सदैव अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें। जिस प्रकार प्रधानाध्यापक जी शिव सिंह जी ने मुझे कल ही बताया कि एनजीओ की तरफ से बैग वितरित कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने बताया था यहाँ पे स्कूल में 30 बच्चे हैं जो गरीब हैं और उन्हें कुछ सहायता करो, तो हमने सबसे पहले आज शुरुआत की है और हम आगे भी करते रहेंगे जो भी बच्चों की ज़रूरतें हैं, स्कूल के या स्कूल ड्रेस या कुछ भी। और जल्दी शायद हम अभी दिवाली पे भी कुछ प्रोग्राम करने आएंगे यहाँ पे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शक्ति सिंह जी का, सरपंच साहब का, जो आज हमारे बीच आए। सभी को पता है, अजमेर में सभी को पता है, आसपास के इलाकों में भी सभी को पता है कि एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई संस्था है जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करते हैं। जिस भी ज़रूरतमंद जगह पे या जिस भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हमारी ज़रूरत होती है या हमें पता भी चल जाता है तो हम वहाँ जाकर हमसे, हमारी संस्था से जितना भी सहयोग होता है हम लोग करने के लिए हमेशा अग्रणी रहे हैं। इसी तरह जैसे ही हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे 25-30 बच्चे हैं जिनको शिक्षा के लिए और उनको बैग्स की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने ऐसा एक प्रोग्राम बनाया। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे राष्ट्र विरोधी संस्थाओं से दूर रहने की अपील। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब एक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। स्पॉन्सर्ड बाय श्री मार्केटिंग, जोल्टा वाटर प्यूरिफायर, कचेरी रोड, अजमेर। शुद्धता के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। जोल्टा वाटर प्यूरिफायर, एडवांस टेक्नोलॉजी, RO, UV, UF, एल्कलाइन मिनरल्स के साथ। Headlines presented by Rasoi Family Restaurant. पूर्व जिला प्रमुख और भाजपा प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया ने बोलो वोटर बोलो, कौन होगा शहर मेयर, कैसा होगा हमारा पार्षद कार्यक्रम में की शिरकत। भाजपा से मेयर पद की वंदना नोगिया है प्रबल दावेदार। अजमेर पुलिस ने शहीद दिवस पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन में आयोजित हुई परेड, पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। कुमाता ने बच्ची के भ्रूण को फेंका कूड़ादान में, बच्चे की हुई मौत। रामगंज थाना पुलिस ने कुमाता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। रेलवे कर्मचारियों के लगातार प्रदर्शन के बाद भारत सरकार ने बोनस की दी मंजूरी, कर्मचारियों में खुशी की लहर। और ऑल इंडिया सूफी सज्जादान काउंसिल संगठन ने युवाओं से सावधान रहने की अपील। वहीं दरगाह के छतरी गेट नंबर 5 चौड़ा करने का काम शुरू। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें।
ऑल इंडिया सूफी मिशन की ओर से दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन अली खान ने एक प्रेस वार्ता कर राष्ट्र विरोधी संस्थाओं से दूर रहने की अपील की है। नसरुद्दीन अली खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, डिजिटल क्रांति के इस युग में मुस्लिम समाज के भाई बहनों और नौजवानों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और बिना किसी छानबीन के उस खबर को आदान प्रदान कर सोशल मीडिया पर करते हैं, जिससे असामाजिक तत्व व राष्ट्र विरोधी यही व्यवस्था और शांति को खराब करते हैं। दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन अली खान ने कहा कि मुस्लिम कौम के विकास के लिए बच्चों को शिक्षित होना जरूरी है, इसलिए आज यह प्रेस वार्ता कर अपने नौजवान और ऐसे किसी भी गैर जिम्मेदार और राष्ट्र विरोधी संस्थाओं से दूर रहने और जागरूक करने की अपील की गई। आज ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। हम हमारे कुछ विचार हैं जिसको हम बहुत ज़रूरी समझते हैं कि आप लोगों के ज़रिए आवाम तक पहुंचाएं, हमारी बात रखें। आज के दौर में हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे नौजवान भाइयों को, बहनों को, टीनेजर्स को हम जागरूक करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो उससे बचें, क्योंकि कई असामाजिक तत्व, कई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह के मैसेजेस सर्कुलेट करके उनको अपने षड्यंत्र में लेकर के उनका मिसयूज़ करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्लें इन चीज़ों से बचें, क्योंकि कई मैसेजेस तो इस्लाम के नाम पर चलाए जाते हैं, धर्म के नाम पर चलाए जाते हैं, जबकि उनका इस्लाम से, धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पे छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, लोगों के जज्बात भड़काए जाते हैं। इससे हम लोग कैसे बचें? ख़ास तौर से हम चाहते हैं कि नौजवान नस्लें या बच्चे जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे बिज़ी रहते हैं, उन पे उनके पेरेंट्स, उनके घर के बड़े नज़रें रखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, किन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं। क्योंकि आजकल रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, जो एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोशल मीडिया को अपना हथियार बना करके इन नौजवान बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, संस्थाएं हैं, जिम्मेदार संस्थाएं, वो आगे आएं और अब इस सोशल मीडिया की जो जंग के अंदर हम लोगों को एक सकारात्मक भूमिका निभाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से कि इसको लोग एंटी नेशनल या एंटी सोशल लेवल पे इस्तेमाल ना करें। ये बयान थोड़े दिन पहले ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से हैदराबाद में दिया गया था। हमारे तेलंगाना का जो हेड ऑफिस है वहाँ से बयान जारी किया गया था। उसके बाद में एक PFI ग्रुप करके है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारे जो सूबाई हेड हैं वहाँ के जनाब असरार हुसैन रिजवी साहब और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे वहीद पाशा साहब, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारी काउंसिल तमाम सूफियों को रिप्रेजेंट करती है, दरगाहों को रिप्रेजेंट करती है। हमारा मकसद है मुल्क में अमन व अमान बना रहे, मुल्क की गंगो जमनी तहजीब कायम रहे, कम्युनल हारमोनी कायम रहे। अगर इसको कोई तोड़ने का काम करता है तो हमें चाहे कितनी धमकी दी जाए, हम हमारी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। उन संस्थाओं के खिलाफ वहाँ लोकल लेवल पे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई चल रही है और मैं मरकज़ी लेवल पे इन तमाम जो हरकतें की गई हैं धमकी देने की, उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मेरे साथ हमारी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जनाब हबीबुर रहमान नियाजी साहब भी हैं। हम तमाम लोग हमारी काउंसिल के हर नुमाइंदे के साथ खड़े हैं। हम हर उस नेक मकसद में साथ में खड़े हैं जिससे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा बनी रहे, कम्युनल हारमोनी कायम रहे और इन एंटी नेशनल जो भी लोग हैं या एंटी सोशल जो भी लोग हैं उनके खिलाफ हम सब। जैसा कि भी मैं डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल और सज्जादा नशीन दरगाह मीर कुर्बान अली साहब जयपुर, अभी आपको बताया कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि जो हमारे तेलंगाना शाख के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें मुस्लिम नौजवानों से इन टेररिस्ट वगैरह से दूर रहने की बात करी थी। तो उन्होंने वहाँ इन संस्थाओं ने थ्रेट दिया और ये कहा कि हम आपको जान से मार देंगे अगर आप अपने इस तरीके के स्टेटमेंट को जारी रखते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम कंडेम उसको करते हैं और उनकी की निंदा करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी तंजीम की मुखालफत करें, लेकिन हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि जो भी तंजीम हमारे मुल्क व कौम के लिए बात करेगी
उसके साथ हमें, क्योंकि जो हमारा ये सूफ़ी मिशन है और ये सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल जो है, तो ख़ास तौर से ये सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल है, जो दरगाह का सबसे बड़ा सज्जादा होता है उसकी काउंसिल है। हमने वहाँ के किसी मेंबर को नहीं लिया है दरगाहों के, सज्जादा नशीन इसमें शामिल हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एक वो है। और आप जैसा कि जानते हैं यहाँ गरीब नवाज़ के जो सज्जादा नशीन हैं वो इसके चेयरमैन हैं और सरपरस्त हैं। तो हमारा जो मिशन है और गरीब नवाज़ का जो मिशन था, सबको साथ में लेके चलना, जितनी भी कौमें यहाँ हिंदुस्तान में रहती हैं उनको सबको साथ में लेके चलना और उनके मज़ाहिब का एहतराम करना, ये हमारा मेन मकसद है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा नौजवान जो है वो भटके नहीं, उसके शुरू से ही उसके दिल में कौमी जज्बा हो। क्योंकि ये जो आजकल जो तंजीमें चल रही हैं और ये मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है, तो ये लोगों को भटकाते हैं इस्लाम के नाम पे कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हर चीज़ में सुबह शाम के फतवा देते रहते हैं। तो ऐसे फतवों की कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में अगर रहना है तो आपको इस मुल्क का एहतराम करना पड़ेगा, यहाँ के अवाम का एहतराम। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जायरीन की आवाजाही सुलभ करने के लिए दरगाह कमेटी ने अकीदतमंद के सहयोग से छतरी गेट को चौड़ा कराने का काम शुरू कर दिया, जो करीब 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। काफ़ी सालों से दरगाह शरीफ के जो है कुछ गेट जो छोटे हैं उनको बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अंजुमन सैयद ज़ादगान ने भी कई मरतबा दरगाह कमेटी को इस मुतालिक लिखा गया कि दरगाह शरीफ के जो कुछ गेट छोटे हैं उन्हें बड़ा किया जा रहा है। उसी सिलसिले के अंदर अंजुमन ऑफिस के पास जो गेट नंबर 5 दरगाह शरीफ का है, उसी से ये पहल की जा रही है। इस गेट को लगभग 8 से 10 फीट चौड़ा किया जा रहा है ताकि ज़ायरीनों को सहूलत मिल सके। और जो छठी शरीफ होती है या जुम्मा होता है उसमें अक्सर यहाँ पर भीड़ काफ़ी हो जाती है, लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती है। तो ये चौड़ा होने के बाद काफ़ी ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। इसका दरगाह के और भी गेट छोड़े होंगे? जी बिल्कुल, ये तो अभी पहल हुई है। इंशाअल्लाह जो सबीली गेट है और जो संदली मस्जिद के सामने वाला गेट है उसको भी चौड़ा करने का प्लान आगे रखा गया है। क्या क्या कार्य किए जाएंगे इसमें आगे? और अभी फ़िलहाल तो ये गेट चौड़ा करने की ही शुरुआत हुई है और आगे आपस में मीटिंग करके आपसी तालमेल से जो भी ज़ायरीन की सहूलत के लिए काम की जाएंगे, खुदनाम हज़रात और अंजुमन सैयद ज़ादगान हमेशा शाना बशाना सभी के साथ जो भी इस काम के अंदर साथ देंगे उनके साथ खड़ी है। इनमें किनकी ओर से कार्य किया जा रहा है? कितना खर्चा आ रहा है? खर्चे की जानकारी तो अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये काम मुस्तफ़ीज़ अहमद साहब के कोई ज़ायरीन हैं बेंगलोर के, उनके ज़रिए कराया जा रहा है, उनकी वकालत में काम कराया जा रहा है। हाँ, ये 5 नंबर गेट है दरगाह शरीफ का, इसको चौड़ा कर रहा है। तो ये कदीमी गेट है और इससे क्या है, ये आले नबी औलाद अली का दरबार है। यहाँ पर क्या है, जो गेट छोटे रखे गए हैं अदब के हिसाब से, आज ये स्मार्ट सिटी का तौर पर अगर इसको गेट को चौड़ा कर रहा है तो गलियाँ तो वही कंजस्टेड हैं, वही गलियाँ छोटी हैं, पूरे शहर के अंदर स्मार्ट सिटी बन रहा है। मगर दरगाह क्षेत्र जो है दरगाह शरीफ की इधर कोई स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं है। अब ये काम करके एक स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर हो जाएगा क्या दरगाह का गेट हमने चौड़ा करा। और अगर दरगाह शरीफ का गेट चौड़ा भी हो जाता है तो ये गलियाँ तो जैसी की वैसी हैं। तो पहले तो इन गलियों को देखा जाए कि मास्टर प्लान किस तरह आना चाहिए, स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। तो आज दरगाह गरीब नवाज की दरगाह जो है यहाँ पूरी गलियाँ छोटी छोटी हैं और ये काम हो रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आज सुबह से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसके बाद एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं। अजमेर में भी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए एम्बुलेंस को नहीं चलाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से सभी एम्बुलेंस 108 और 104 जेएलएन अस्पताल के बाहर खड़ी कर दी। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ेगा जिनको लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस लाइफलाइन बनी है। हालांकि एम्बुलेंस कर्मचारियों ने खुलकर नहीं बताया कि उनकी ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी। आज से हम भैया 108 के जो हड़ताल है स्टार्ट हुई है आज से, क्योंकि हमारे को 2 साल से सरकार और कंपनी आश्वासन पे आश्वासन दे रही है और हमारे जैसे मांगे तो उनको हमारे को गुमराह कर रही है, हाँ करके भी मना कर देती है। जैसे हमारे को उन्होंने कहा 2019 से आपको जो भी सैलरी मिल रही है उसकी 20% बढ़ा के देंगे, तो उन्होंने आज तक नहीं किया। हमारे से ड्यूटी 12 घंटे ही करवा रहे हैं, तो उन्होंने 8 घंटे के लिए कहा था, वो भी हमारा अभी तक नहीं हुआ। और जैसे अभी संविदा कमेटी के अंदर हमारे को जोड़ा नहीं गया 108 वालों को और 104 वालों को, तो उसके आधार पर आज प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर पूरे प्रदेश में 108 एम्बुलेंस और 104 और बेस का पूरा स्ट्राइक कर रही है आज। हाँ जी, आज से CMHO के बाहर खड़ी कर दी है एम्बुलेंस और आज से हड़ताल है हमारी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल है सर। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे नगर निगम चुनाव की रंगत अब शहरों में दिखनी शुरू।
घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। Headlines presented by Rasoi Family Restaurant. पूर्व जिला प्रमुख और भाजपा प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया ने बोलो वोटर बोलो कौन होगा शहर मेयर कैसा होगा हमारा पार्षद कार्यक्रम में की शिरकत। भाजपा से मेयर पद की वंदना नोगिया है प्रबल दावेदार। अजमेर पुलिस ने शहीद दिवस पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन में आयोजित हुई परेड, पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। कुमाता ने बच्ची के भ्रूण को फेंका कूड़ादान में, बच्चे की हुई मौत। रामगंज थाना पुलिस ने कुमाता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। रेलवे कर्मचारियों के लगातार प्रदर्शन के बाद भारत सरकार ने बोनस की दी मंजूरी, कर्मचारियों में खुशी की लहर। और ऑल इंडिया सूफी सज्जादान काउंसिल संगठन ने युवाओं से सावधान रहने की अपील। वहीं दरगाह के छतरी गेट नंबर 5 चौड़ा करने का काम शुरू। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। नगर निगम चुनाव की रंगत अब शहरों में जगह जगह दिखनी शुरू हो गई है। चुनाव मैदान में बने रहने वाले प्रत्याशियों के समर्थन अपने प्रत्याशियों का ऑनलाइन प्रचार भी करने में जुट चुके हैं। कई वार्ड प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। कोरोना काल होने के कारण ज्यादातर प्रत्याशी घर घर धोख लगाने से ज्यादा डिजिटल कैंपेनिंग का सहारा ले रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ऐप पर प्रचार अभियान चलाने वाली कंपनियां भी सक्रिय हो गई है। कंपनियों ने चुनाव को भुनाने के लिए स्पेशल पैकेज भी जारी किए हैं। भारतीय युवा कांग्रेस स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनील लारा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर संस्कृत द स्कूल में आरटीई के तहत विद्यालय में प्रवेश देने की मांग की है। सुनील लारा ने बताया कि जनाना रोड घुघरा स्थित संस्कृति द स्कूल में विद्यालय अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत रजिस्टर्ड है। इस विद्यालय में पिछले कुछ वर्षों से आरटीई में आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। ज्ञापन देकर विद्यालय पर उचित कार्रवाई कराने की मांग की गई। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो यूथ कांग्रेस संस्कृत द स्कूल के साथ सभी निजी विद्यालयों पर प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। अजमेर में एक स्कूल है, संस्कृत स्कूल, जनाना रोड पर स्थित है। 3 साल से राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रही। आरटीई में रजिस्टर्ड है, फॉर्म भी आते हैं, माता पिता पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं, बच्चे फॉर्म भरते हैं। उसके बाद वहाँ जब माँ बाप पेरेंट्स वहाँ उनसे संपर्क करने जाते हैं तो वहाँ पर कोई जवाब नहीं देते हैं। जवाब एक ही मिलता कि आप पोर्टल पर देखना। और 3 साल से वहाँ आरटीई के कोई भी एडमिशन नहीं ले रहा है उसको। और इस साल भी उन्होंने एडमिशन, बच्चों ने फॉर्म भरे, काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे, एक भी बच्चे का आरटीई के तहत उसने एडमिशन नहीं लिया है। और सिर्फ पोर्टल पर 3 महीने से परिवारजन वहाँ चक्कर लगाते हैं, कोई भी संतुष्टि जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब पोर्टल पर भी माता पिताओं ने जाकर के देखा तो वहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ अन्य कारण। अरे अन्य कारण क्या है? और ये स्कूल पूरा पैसा उठाते हैं, उसके बाद एडमिशन नहीं लेते, कोई बोलने वाला नहीं है।
कैंपेन के तहत वाहन रैली निकाली गई, जिसमें गुरुद्वारा से लेकर के संपूर्ण पालिका क्षेत्र के अंदर वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यानी कि संपूर्ण पालिका कर्मचारी और सफाई कर्मचारी मौजूद थे। क्या संदेश दिया आपने? ये है कि कोरोना से एक ही बचाव है, मास्क लगाना। कोरोना अवेयरनेस के लिए वाहन रैली निकाली, जो कि गुरुद्वारे से शुरू होकर शहर के विभिन्न वार्डों में घूमते हुए वापस। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी टीवी।